हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टडी करेंगे स्ट्रिंग चैप्टर। इसमें हम लोग टॉपिक जो कवर करने वाले हैं वो फंक्शन डेफिनेशन होगा, स्ट्रिंग ऑपरेशंस होंगे, स्लाइसिंग, ट्रैवर्सिंग एंड फंक्शंस एंड मेथड ओके दैट आर यूज्ड फॉर द स्ट्रिंग। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स सी मीन स्ट्रिंग। सो स्ट्रिंग इज व्हाट? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस विच मेड अप ऑफ वन और मोर यूनिकोड कैरेक्टर्स। ठीक है। So here character can be letter, digits, white space. White space means जो आपके स्पेस बार से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, स्पेस बार, या जो आप एंटर की प्रेस करते हैं वो, ठीक है, या जो आप टैब यूज़ करते हैं वो, ये सभी आपके वाइट स्पेस करेक्टर्स में आ जाएंगे। एंड एनी अदर सिंबल, जो भी अदर सिंबल्स हैं जैसे एट द रेट, एक्सक्लेमेशन साइन, क्वेश्चन मार्क, etc. ठीक है। String can be created by enclosing one or more characters in a single or double quotes or triple quotes. तो string जो है वो हम लोग कैसे create करेंगे? By enclosing these things in single quotes और double quotes और triple quotes. Single quotes में या double quotes के अंदर या फिर triple quotes के अंदर हम लोग इसे enclosed करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एड्रेस है शाह 19-1M। सो ये हम इसे डबल कोटेशन में रख दिए तो ये आपका स्ट्रिंग बन गया। सिंगल कोट्स में मान लीजिए हमने रखा है नाम रमेश, देन ये हमारा स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। सिंगल कोट्स के अंदर मान लीजिए कोई भी एक नंबर्स रख लेते हैं जैसे 103998। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया। तो बेसिकली कोई भी सिंबल, करेक्टर्स या कम्बिनेशन ऑफ द सिंबल, अल्फाबेट्स, डिजिट्स और कोई भी सिंबल का जो कम्बिनेशन है, यदि हम सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में रखते हैं तो वो उसे स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। नाउ हाउ टू एक्सेस द करेक्टर इन द स्ट्रिंग। अब जो स्ट्रिंग हमारा बना हुआ है उस स्ट्रिंग से हम लोग कैसे उसे एक्सेस करेंगे? मान लीजिए हमने एक वेरिएबल x लिया है और इसमें एक स्ट्रिंग सेव कर लिया है जीवन। ठीक है, जीवन जो है हमारा एक स्ट्रिंग वैल्यू है और इस स्ट्रिंग वैल्यू को हमने सेव कर लिया है x के अंदर। अब एक एक करेक्टर, मान लीजिए सबसे पहले मुझे j चाहिए या फिर v चाहिए या फिर मुझे n प्रिंट करना है, तो हम कैसे इसे एक्सेस करेंगे और प्रिंट करेंगे? सो हियर ईच इंडिविजुअल करेक्टर इन द स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द टेक्निक्स कॉल्ड द इंडेक्सिंग। हम इसमें इंडेक्सिंग का यूज़ करके उसे एक्सेस करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इंडेक्सिंग क्या होता है और इंडेक्सिंग कैसे यूज़ करते हैं? इंडेक्सिंग हमारे दो तरीके के इंडेक्सिंग होते हैं, एक फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग को हम लोग जो है पॉजिटिव इंडिसेस भी बोलते हैं और जो बैकवर्ड इंडेक्सेस होते हैं, बैकवर्ड इंडेक्सिंग होते हैं, इसे हम नेगेटिव इंडिसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मिस फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करेंगे, दैट मीन्स रन्स फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। आप इस एग्जाम्पल में देखिए, जैसे यहाँ पर है मोहित, एक स्ट्रिंग है और इस मोहित का हमें सबसे पहले देखना है इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में क्या होगा? हमारा स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से और जितने भी आपके एलिमेंट्स दिख रहे हैं या करेक्टर्स दिख रहे हैं इन सभी को एक नंबर देते जाएंगे। जीरो से स्टार्ट करेंगे तो एम के लिए 0, ओ के लिए 1, एच के लिए 2, आई के लिए 3, टी के लिए 4 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो इंडेक्सिंग बन रहा है, नंबरिंग बन रहा है, ये हमारा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होगा। ठीक है, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। बैकवर्ड इंडेक्सिंग क्या होगा? बैक साइड से चलेगा और स्टार्ट होंगे -1 से, देन -2, -3, -4 एंड -5। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पावन की केस में। यहाँ पर जो फॉरवर्ड इंडेक्स होगा, फॉरवर्ड इंडेक्स पी के लिए होगा 0, ए के लिए होगा 1, डब्ल्यू के लिए होगा 2, अगेन ए के लिए होगा 3 एंड एन के लिए होगा 4। ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्स क्या हो जाएगा? बैकवर्ड इंडेक्स होगा -1, एन के लिए -1, ए के लिए -2, डब्ल्यू के लिए -3, फिर अगेन ए के लिए होगा -4 और पी के लिए होगा -5। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फॉरवर्ड इंडेक्स और बैकवर्ड इंडेक्स। ओके, सो फॉरवर्ड इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और बैकवर्ड इंडेक्स स्टार्ट होगा बैक साइड से और -1 से स्टार्ट होगा। आई होप
इंडेक्सिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्स के बेस पर कैसे इसे एक एक करेक्टर को एक्सेस करेंगे। सपोज दैट मुझे एच को एक्सेस करना है, तो हमें क्या लिखना होगा, ये जो आपका एक्स ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मोहित स्टोर है, हम इसी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वेरिएबल लिखते हैं, फिर उसके बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर जो है इंडेक्स नंबर यूज़ करेंगे। अब फॉरवर्ड इंडेक्स के लिए, एच के लिए फॉरवर्ड इंडेक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 2। ठीक है। देन जैसे ही x2 लिखेंगे, हमारा जो वैल्यू है इस 2 के इंडेक्स पर, जो भी वैल्यू यहाँ पर होगा स्ट्रिंग के अंदर, वो प्रिंट में आ जाएगा या डिस्प्ले कर जाएगा। ठीक है। यहाँ पर मैंने आइडियली ओपन कर लिया है। अब आइडियली में मैं एक वेरिएबल x ले रहा हूँ और जिसके अंदर मैं नोट करूँगा, टाइप करूँगा मोहित। ठीक है। नाउ x में मोहित जो है वो सेव हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया, x वेरिएबल के साथ यदि इसकी इंडेक्स वैल्यू, अब यहाँ पर जो है आप ध्यान देंगे, मोहित का इंडेक्स वैल्यू, फॉरवर्ड इंडेक्स वैल्यू होगा 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब इसे एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे, हम टाइप करेंगे x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और उसके अंदर वो इंडेक्स वैल्यू जिसे हमें यहाँ पर एक्सेस करना है। हमें h को एक्सेस करना है, इसलिए हम यहाँ पर h का इंडेक्स वैल्यू, अब h का इंडेक्स वैल्यू क्या है, m की इंडेक्स वैल्यू 0, o का 1 और h का 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 2। और एंटर की प्रेस करते ही हमें इसका जो रिजल्ट है वो दिख जाएगा। मतलब 2 के इंडेक्स वैल्यू पर जो भी आपका वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मान लीजिए मुझे इसी स्ट्रिंग का x का t मुझे एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंड इसके अंदर लिखेंगे t का इंडेक्स वैल्यू। t का फॉरवर्ड इंडेक्स वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं m का 0, o का 1, h का 2, i का 3 एंड t का 4। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग 4 और एंटर की प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा t जो है करेक्टर एक्सेस कर लिया गया। सेम वे में आप किसी भी करेक्टर्स को एक्सेस कर पाएंगे इसके बैकवर्ड इंडेक्स से भी। जैसे t के लिए बैकवर्ड इंडेक्स क्या होगा हमारा, -1, तो सेम वही प्रोसेस है, x वेरिएबल और उसके अंदर वो इंडेक्स वैल्यू जो हमें जिस भी करेक्टर को एक्सेस करना है। हमारे केस में t के लिए बैकवर्ड इंडेक्स होगा -1। इस तरीके से आप देख सकते हो। द इंडेक्स स्पेसिफाई द करेक्टर्स टू बी एक्सेस्ड इन द स्ट्रिंग एंड इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे मैंने आपको बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट से इसे एक्सेस करेंगे। और जब कभी भी हम लोग जो है कोई भी इंडेक्स वैल्यू आउट ऑफ रेंज देते हैं, ठीक है, मतलब रेंज से बाहर का देंगे, तब हमें एरर देखने को मिलेगा, इंडेक्स एरर। स्ट्रिंग का जो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कि स्ट्रिंग जो है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि यदि आपने एक बार स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया तो उसके कंटेंट या उसके एलिमेंट्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे x इक्वल टू हमने ले लिया रमेश, तो इसके एलिमेंट्स जो हो जाएंगे आपके r, a, m, e, s और h होंगे। अब एक बार जो मिस हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, तो अब इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। इसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई डेटा टाइप जिसे एक बार डिफाइन करने के बाद उसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ऐसे डेटा टाइप्स भी जो है वो इम्यूटेबल के अंडर में आएंगे। और सेम उसी तरीके से आपका स्ट्रिंग भी है। सो स्ट्रिंग इज एन इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, जैसा भी हमने आपको बताया। इट मीन्स द कंटेंट ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इट हैज़ बीन क्रिएटेड। एक बार यदि इसे क्रिएट कर दिया गया तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, जैसे str1 इक्वल टू हेलो वर्ड को जो है str1 में स्टोर किया जा रहा है। देन str1 इक्वल टू ये आपको पार्ट दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है, बेसिकली वी आर असाइनिंग द कैरेक्टर a इन द str1 स्ट्रिंग एट द प्लेस ऑफ द इंडेक्स वैल्यू 1। तो 1 के प्लेस पर, जैसे यहाँ पर जो होगा 0 और 1 के प्लेस पर e है, ई के प्लेस पर हम क्या चेंज करना चाहते हैं, ए रखना चाहते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉडिफाई नहीं हो रहा है। एरर क्या देखने को मिल रहा है आपको, टाइप एरर आपको देखने को मिलेगा और आपको मैसेज आएगा str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट। मीन्स
str ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कोई भी जो वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। एक बार यदि हमने क्रिएट कर दिया तो उसमें कोई भी वैल्यू बाद में असाइन नहीं हो पाएगा, उसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स के साथ होने वाले कुछ ऑपरेशंस या फंक्शंस। ठीक है, सो इसमें हम लोग स्टडी करेंगे कॉन्केटनेशन, रिपीटिशन, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। सो लेट्स सी द फर्स्ट वन, कॉन्केटनेट। कॉन्केटनेट क्या हो रहा है? कॉन्केटनेट का मतलब ये होता है कि टू ज्वाइन। तो ज्वाइन यहाँ पर किसकी बात करेंगे? हम लोग एक स्ट्रिंग को ज्वाइन करेंगे या ऐड करेंगे दूसरे स्ट्रिंग के साथ। कॉन्केटनेट ऑपरेटर्स को हम लोग प्लस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। इस एग्जांपल से समझते हैं। जैसे str1 ऑब्जेक्ट में हमने सेव किया है हेलो, एंड str2 ऑब्जेक्ट में हमने सेव किया है वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन साइन। नाउ हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर कॉन्केटनेट कर रहे हैं str1 ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को दूसरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ। तो जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे, ये जो दोनों है str1 का जो वैल्यू है हेलो एंड str2 का जो वैल्यू है वर्ल्ड, ये दोनों एक साथ जो है साइड बाय साइड अटैच हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं हम लोग कॉन्केटनेट यहाँ पर हो रहा है। चलिए इसके और भी एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से जैसे मान लीजिए x इक्वल टू हमने एक लिया है वैल्यू 396 इन कोटेशन मीन्स स्ट्रिंग के रूप में लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब y इक्वल टू हमने लिया है 10। नाउ z इक्वल टू x प्लस वाई करेंगे। ध्यान दीजिएगा, x एक स्ट्रिंग वैल्यू है, y एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, सॉरी x जो है स्ट्रिंग वेरिएबल, y एक स्ट्रिंग वेरिएबल, क्योंकि इन दोनों के अंदर जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब इन जब दोनों को जो है प्लस के साथ रखेंगे तो ये जो आपके स्ट्रिंग है वो साइड बाय साइड क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे। देन जब हम करेंगे प्रिंट z, तो हमें आउटपुट जो मिलेगा, ठीक है, आउटपुट जो मिलेगा वो क्या होगा? तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या है 396 ये आ जाएगा, एंड देन y की जो वैल्यू है वो है आपका 10 मतलब 10, ये आ जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये आपका जो है रिजल्ट मिलेगा 39610 इन कोटेशन। ठीक है, ये इसका प्रिंट करने के बाद आपको आउटपुट मिलेगा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, एक और एग्जांपल समझते हैं। नाउ x इक्वल टू राम, y इक्वल टू कुमार। देन प्रिंट के अंदर डायरेक्टली हम इन दोनों को ऐड करेंगे। देन हमारा आउटपुट क्या मिलेगा? तो x का वैल्यू सबसे पहले लिखा गया इसलिए आएगा राम, देन y आएगा कुमार। एक चीज नोटिस करेंगे आप, यहां पर कोई भी गैपिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों प्लेसेस में, इन दोनों जो आपके स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, इनमें कहीं पर भी जो है स्पेस सिंबल नहीं दिया गया या स्पेस यूज नहीं किया गया, इसी वजह से यहां पर नहीं होगा। नाउ अब एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि मुझे स्पेस चाहिए इन दोनों के बीच में तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा प्रिंट x प्लस, ये कोटेशन के अंदर मैंने एक स्पेस दिखाया है अंडरस्कोर से, हालांकि मैंने दिखा रहा हूं यहां पर स्पेस होगा, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, और ये जो y हमने यूज किया है ये भी स्ट्रिंग है। तो तीनों स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, कॉन्केटनेट कर रहे हैं। ये सभी जो है कॉन्केटनेट होकर के यहाँ पर आएंगे। तो अब इसका जो आउटपुट आएगा वो रहेगा राम प्लस ये जो स्पेस दिया गया है यहाँ पर स्पेस दिखाएगा, देन y की वैल्यू कुमार। इस तरीके से आपको दिख जाएगा। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन आपके लिए, यदि x इक्वल टू इन कोटेशन 10 में रख दूं, y इक्वल टू कोटेशन में 20 रख दें, और z इक्वल टू करें x प्लस वाई, तो हम यदि हम लिखते हैं प्रिंट z, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा आप कमेंट में लिख करके आंसर दें।
यदि आपका रिजल्ट 1020 है तो आपका क्या है, सही है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये है हमारा रिपीटिशन। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम को देखिए। हमने एक वेरिएबल x लिया है, x इक्वल टू 390। स्ट्रिंग वैल्यू मैंने लिया हुआ है, स्ट्रिंग 390 लिया है। नाउ हम लिख रहे हैं z इक्वल टू x मल्टीप्लाई 3। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, ठीक है, x के प्लेस पर 390 होगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे जब किसी भी इंटीजर के साथ। ध्यान देना, स्ट्रिंग को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी इंटीजर के साथ, तो जो ये इंटीजर होगा उतने टाइम्स ये स्ट्रिंग को क्या करेगा, रिपीट कर देगा। तो यहां पर जो आउटपुट आएगा, आउटपुट होगा वो होगा आपका, इस 390 को 3 टाइम्स रिपीट करेगा, 390 390 390। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर x में स्ट्रिंग मोहित सेव किया जा रहा है, y में शोभित और z इक्वल टू वाई प्लस जेड एक्स बोला जा रहा है। तो आउटपुट क्या आएगा, ठीक है, आउटपुट क्या आएगा कमेंट में लिखिए। यदि आपका आउटपुट मोहित विदाउट स्पेस शोभित, ठीक है, यदि ये आ रहा है तो आपका करेक्ट है। ठीक है, और दूसरे एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे x इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू g1। अब x क्या है, यहां पर इंटीजर है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इंटीजर के साथ, तो इंटीजर जो भी आपका होगा उतने टाइम्स आपका स्ट्रिंग जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो ये आप जरा देखो, यहां पर x इंटीजर मल्टीप्लाई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को ये उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर मतलब रिपीट करेगा। 2 है तो 2 टाइम्स ये जीवन को क्या करेगा, रिपीट, आपको देखने को मिल रहा है। सेम वे में 4 मल्टीप्लाई वाई, इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है स्ट्रिंग के साथ, तो 4 टाइम्स ये आपका स्ट्रिंग रिपीट हो जाएगा, 1 2 3 4। x इक्वल टू g1, y इक्वल टू 3। नाउ x मल्टीप्लाई y मीन्स x आपका स्ट्रिंग मल्टीप्लाई इंटीजर, तो ये आपका 3 टाइम्स जो है वो इस जीवन को रिपीट करेगा। सेम विल यूज लुक हियर आल्सो, ज्योति मल्टीप्लाई 4। सो ज्योति एक स्ट्रिंग है, यह मल्टीप्लाई 4 होगा, मतलब इंटीजर के साथ होगा, तो ये 4 टाइम्स ये इसे रिपीट करेगा। नाउ जब कभी भी हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करेंगे स्ट्रिंग के साथ, ठीक है, या किसी लिस्ट के साथ, तो उस समय आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, टाइप एरर। ठीक है, मैसेज क्या आएगा, कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर टाइप स्ट्रिंग। ओके, तो यदि स्ट्रिंग का जो मल्टीप्लाई है सिर्फ और सिर्फ इंटीजर के साथ होगा और किसी नॉन इंटीजर के साथ नहीं होगा। नॉन इंटीजर मतलब जैसे स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, कोई भी। तो यदि ऐसा कुछ होता है कि स्ट्रिंग के साथ नॉन इंटीजर कोई भी मतलब यहाँ पर आता है, इंटीजर को छोड़ करके कोई और मीन्स डेटा टाइप आप यूज करते हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देन आपको टाइप एरर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टडी करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर्स के। ठीक है, थैंक यू।